नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत है सभी का योग और जीवन कार्यक्रम में। जैसे कि दर्शकों हम हमेशा बताते हैं कि ये जो योग है ये हमारे शरीर, मन और आत्मा का योग है। योग के माध्यम से हम इन तीनों चीज़ों को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से ही स्वस्थ नहीं है तो हम शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। और मानसिक रूप से इसको संतुलित बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम योग करें। और आज का हमारा विषय ही यही है कि युवाओं में जो बढ़ता अवसाद है उसमें योग की क्या भूमिका है। क्योंकि अगर युवाओं की बात करें तो आज के समय में बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे लोगों में अवसाद यानी डिप्रेशन आ रहा है। और इसमें यूथ भी अछूता नहीं है, चाहे फिर पढ़ाई का बर्डन हो या फिर सोशल मीडिया का ये दौर, गैजेट्स का इस्तेमाल या फिर पढ़ाई का बर्डन। बहुत सारे युवा है जो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। तो आइए आज हम जानेंगे इस कार्यक्रम में कि किस तरह युवा योग के माध्यम से इस अवसाद को कम कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है राजेश कुमार राक्टा जी, जो कि सहायक आचार्य है तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी राजेश जी, तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो क्या योग के माध्यम से हम अपने मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं? हमारे शास्त्र में कहा गया है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही कारण है बंधन का, मन ही कारण है मोक्ष का। जी। योग एक ऐसी विधा है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में अपने उत्कृष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। आत्मा का ईश्वर से मिलन होने को ही योग कहा जाता है, या फिर यूं कहें कि अपने आत्म साक्षात्कार को ही योग कहते हैं। जिस दिन हमें ये मालूम हो जाए कि हमारा उद्देश्य क्या है, What is the purpose of this life? मुझे करना क्या है इस जीवन में आकर के? क्या केवल नौकरी करना ही पर्पज है, या फिर अपने छोटे छोटे जीवन में छोटे छोटे उद्देश्यों की प्राप्ति ही करना है, ये लक्ष्य है? जिस दिन अपने विराट स्वरूप का पता व्यक्ति को चले तो वो योग में स्थित हो जाता है। तो जीवन में बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर आप अग्रसर है तो जीवन में योग उसकी सहायता अवश्य करेगा। योग मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और अनेकों प्रकार के जो डायमेंशन है समाज में उनकी सबकी पूर्ति करता है। अतः मानसिक रोग भी इससे अछूते नहीं है। और मानसिक रूप से अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जब हम डिप्रेशन या फिर अवसाद की बात करते हैं तो क्या ये एक बहुत मुख्य कारण हो सकता है कि इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है? देखिए, जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया उन्होंने एक सुंदर काया बनाई। जी। उस सुंदर काया से ही वो उत्कृष्ट कार्य होने हैं जीवन में, इसलिए उसके साथ साथ एक सुंदर मन बनाया। जी। मन हम विचारों का समूह है ऐसा मानते हैं, लेकिन विचार कैसे होने चाहिए? विचार हमारे ऐसे होने चाहिए जिससे कि हम पूरे फोकस हों। एकत्रित दिमाग ही सारे उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। जी। इसलिए जो डिप्रेशन है, आपका जो आज का जो टॉपिक है बहुत ही एक प्रासंगिक है। युवाओं में बढ़ते हुए डिप्रेशन, आज सारे संसार में ये डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। जी। WHO की एक रिपोर्ट आई है हाल ही में, वो कहती है कि पूरे विश्व में 264 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिप्रेशन। इवन कि प्रत्येक साल में 8 लाख लोगों का इससे किसी ना किसी रूप में या तो वो डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं, खासकर युवा लोग, या फिर किसी ना किसी कारण से जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसके कारण मृत्यु हो जाती है, या फिर हार्ट अटैक इत्यादि आते हैं। ये सारे कारण हैं आज जो है जो ये समस्या ये बढ़ती जा रही है। लेकिन योग के माध्यम से इसको हम जो है भली भांति इसको दूर कर सकते हैं, हमेशा के लिए इसको समाप्त भी कर सकते हैं। जी। तो पहले तो हम कारण ही जानना चाहते हैं, क्योंकि युवाओं में अगर ये अवसाद बढ़ रहा है या फिर ये डिप्रेशन में जा रहे हैं युवा, तो ऐसे क्या कारण हो सकते हैं आज के समय में, क्योंकि ये संभावनाएं ज़्यादातर बढ़ती जा रही है? देखिए, जो कारण है ये अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आज के समय में जो समाज में कारण देखने को मिलते हैं उसमें मुख्य है कि आपके समाज में वातावरण कैसा है। जी। खासतौर पे जो समाज है उसकी शुरुआत हमारे परिवार से होती है। आज के समय में आप देख रहे हैं माता भी वर्किंग में है, पिता भी वर्किंग में है। बिल्कुल। बेटे के सामने जो है वो इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं जिसमें कि वो कुंठा में जा सकता है। लड़ाई झगड़ा परिवार में हो रहा है। इसके कारण भी जो है विद्यार्थी या फिर जो उनका बेटा है या बेटी है वो भी जो है कुंठा में जाती है। वो किसी से वो शेयर नहीं कर पाती है उस चीज को।
और हम कौन सी शब्दावली यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं जी। एक कारण है, श्रीमद् भगवद गीता का मुझे ये जो श्लोक है बड़ा अच्छा लगता है। उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसाः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामाद क्रोधावद विजायते क्रोधाद भवति सम्मोहः सम्मोहाद स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाय प्रणिष्यति। यानी जो अलगाम, जो हमारी इच्छाएं हैं, वही हमारे दुख का कारण बनती है जी। यानी जो अवसाद की जो जड़ है वो हमारी अनियंत्रित इच्छाएं हैं। आपने आज देखा होगा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विद्यार्थी, खासतौर पे युवा, उनके ऊपर इतनी सारी समस्याएं लाद दी है कि वो उनको पूरा नहीं कर पाता है। वो कहाँ जाएगा? माता पिता ने उनके सामने इतनी सारी कंडीशंस रख दी हैं कि आपको ये करना ही है जी। वो खुद नहीं कर पाए वो चीज़, लेकिन अपने बच्चों को वो चीज़ लाद देते हैं जी। अब उस पूरा कर नहीं पाएगा। तो यहीं से शुरू होती है अवसाद की जो जड़ है, यहीं से शुरू होती है। और अगर लक्षणों की बात की जाए, क्योंकि सभी नहीं समझ पाते हैं कि ये जो छोटी छोटी परेशानियां हैं या फिर हम जो सोच रहे हैं या फिर मानसिक रूप से अगर हम परेशान हैं तो ये एक बड़ी बीमारी का कारण या फिर डिप्रेशन का कारण हो सकता है। तो क्या ऐसे लक्षण है ताकि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को समझ पाए और यूथ भी अगर खुद समझना चाहे कि कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं या फिर मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा हूँ, तो इस तरीके से वो बच पाए? तो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं? इसके भी बहुत सारे लक्षण होते हैं जी। अवसाद एक मानसिक रोग है। इसमें व्यक्ति अपने आप की ही हानि पहुंचाना चाहता है, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो पहला जो लक्षण आता है, पहले तो वो जो व्यक्ति है वो एकांत में रहना चाहता है, एकांत रहता है जी। वो परिवार में नहीं रह सकता है क्योंकि वहाँ पे अनेकों बातें होंगी, समाज से नहीं जुड़ पाता है। तो सबसे पहला तो वो एकांत में रहना शुरू कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे करके आप देखेंगे उसमें एक ये समस्या आती है कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा होने के बाद साथ साथ आप जो एक बात पूछेंगे तो वो दो बातें बताएगा, लेकिन वो बात नहीं बता पाएगा जो आप पूछना चाहते हैं। इसके साथ साथ सर दर्द, उसका सर दर्द माइल्ड सर दर्द हो सकता है या सीवियर सर दर्द हो सकता है। इससे भी जो है ये लक्षण हमें सामने नजर आते हैं। और धीरे धीरे उसके अंदर जो भूख का लगना है, भूख कम हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाएगी, या फिर भूख एकदम से बढ़ जाएगी। और उसका वजन कम होता है या फिर वजन का भी बढ़ना शुरू होने लग जाता है। इसके कारण से हार्मोन्स सिक्रेशन जो होती है वो इम्बैलेंस्ड हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स है, खासतौर पे जो डोपामिन है, एड्रेनल ग्लैंड है, सेरोटोनिन ग्लैंड है, ये सारे दिस ऑल आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर हैप्पीनेस ऑफ द लाइफ। अब जो सारे के सारे सिक्रेशन ही नहीं हो पा रहे हैं, उसके कारण भी जो है वो लक्षण धीरे धीरे चिड़चिड़ापन, भूख ना लगना, ये सारी एंग्जाइटी सामने आ जाती है। बिल्कुल। तो अब हम यही जानना चाहते हैं कि योग के माध्यम से हम कैसे डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं और शुरुआती तौर पर हम कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं? अनेकों योग की प्रैक्टिसेस हमारे ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं ने अनंत काल से जो है वो करते आ रहे हैं जी। सबसे पहला तो प्रभाव हमारे मन पर ही पड़ता है। महर्षि पतंजलि ने कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त की वृत्तियों को निरोध कर देता है, यानी कि चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको समाप्त कर देता है। समाप्त का अर्थ यह है कि वो सद्वृत्ति देता है और दुर्वृत्ति को खत्म कर देता है जी। तो अनेकों प्राणायाम हैं, योगिक प्रैक्टिसेस हैं, षटकर्म हैं। तो सबसे पहले मैं प्राणायाम पे ही थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा जी। एक उद्गीत प्राणायाम है जिसको ब्रह्मनाद भी कहते हैं। आपने देखा होगा ओमकार का उच्चारण करते ही हमारे आधे से ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। जो एक ऊर्जा है वो कॉस्मिक साउंड है, दैट इज द साउंड ऑफ यूनिवर्स। ये प्राइमर्डियल साउंड है जो हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, ये सारी यूनिवर्स से एक ओमकार की ऊर्जा से बना हुआ है। बिल्कुल। तो हम ओमकार का जब उच्चारण करते हैं तो वो 3 मात्राओं से बनता है, अ, उ और म का। आपने चक्रों के बारे में सुना होगा, हमारे शरीर के अंदर 6 चक्र की बात करते हैं हम, 7 चक्र की बात करते हैं। तो उनको उजागर करने के लिए जो है ओमकार का उच्चारण किया जाता है। जी जी जी। इसको अगर मैं बताऊं थोड़ा टेक्निकली, अगर हम देखें, हमारे दर्शक भी इसको हम जो है इसको प्रैक्टिस करते हैं लेकिन प्रॉपरली इसको टेक्निक से नहीं कर पाते हैं। जी जी। तो इसमें एक मणिपुर चक्र होता है हमारी नाभि में, जिससे 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। तो उन सबको वो सेंसेशन देता है, वाइब्रेशन देता है। उन पे जो है वो जब हम उस पे तीव्र गति से ओम का उच्चारण करते हैं तो वो उजागर होती है। बिल्कुल। इसमें पहली साउंड रहती है अ की,
इसमें कंटिन्यूसली हमें अ की साउंड को प्रोड्यूस करना होता है और ध्यान हमारा नाभि मंडल में रहेगा, मणिपुर चक्र में रहता है। एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से ज्ञान मुद्रा सामने रखते हुए अ का साउंड के उच्चारण करना होता है। ध्यान आपका नाभि चक्र में रहेगा, उसकी सेंसेशन वाइब्रेशन को आपने महसूस करना है। लंबा और गहरा उच्चारण करना, डीप इनहेल, इस तरह जी अ की जो साउंड है वो हमारी नाभि चक्र को एक्टिव करती है। उसके साथ ऊ की साउंड जब हम करते हैं तो हमारा ध्यान हमारे हार्ट में होगा। हार्ट में सेंसेशन जैसे जैसे होगी आप देखेंगे आपका डिप्रेशन लेवल भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसको भी एक बार मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आपके पूरे लंग्स इसमें सिकुड़ जाएंगे और आपका हार्ट बिल्कुल एक रिदमेटिकली जो है ब्लड को फ्लो करता रहेगा। इसमें हाई ब्लड प्रेशर भी कम होना शुरू हो जाता है। जी। और जो तीसरी साउंड है वो है म की साउंड। उसमें हमारा ध्यान पूरा हमारे ब्रेन पे हो जाता है। ब्रेन पे एक सेंसेशन होगी आपकी थ्रोट में और ब्रेन में ऊपर, इसको कहते हैं विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र। इसको ये एक्टिव करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, सारे के सारे जितने भी हमारे हैप्पी हार्मोन्स है उनको ये एक्टिव करता है। एक बार मैं इसका साउंड प्रोड्यूस करके दिखाता हूँ। इस तरह से ये ओम का उच्चारण 5 से 7 बार 10 बार ऐसे करें तो धीरे धीरे डिप्रेशन कम होने लग जाता है। यानी एक सिर्फ शब्द हम कह सकते हैं, इसके माध्यम से हमारे, जैसे आपने कहा कि पूरे शरीर को जो कंट्रोल करता है, और डिप्रेशन में अगर आप हो तो उससे कमी भी पा सकते हैं, क्योंकि आपने मन, हृदय और जैसे तन की बात की, शारीरिक स्वास्थ्य भी इससे हमें मिल जाता है। जी। और इसके साथ साथ एक और अभ्यास है जिसको हम कहते हैं नाड़ी शोधन। जी। नाड़ी शोधन सभी करते हैं, लेकिन इसमें नाड़ियों का शोधन तभी होगा जब हम श्वास को थोड़ा सा रोकेंगे। जी। श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायाम। श्वास यानी इनहेलेशन, प्रश्वास यानी एक्सहेलेशन, और विच्छेद करना, उसको बीच में रोकना कुछ देर। जब आप रोकते हैं तभी इसका हमें डबल बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल। तो एक बार मैं इसको करके दिखाता हूँ। इस तरह से हम प्राणायाम मुद्रा बना देते हैं और राइट नोस्ट्रल पे राइट थंब को रखते हैं और धीमा सा श्वास लेफ्ट नोस्ट्रल से खींचते हैं। इसको जोर से नहीं खींचे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिप्रेशन में जो है ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। तो धीरे धीरे श्वास लेना, तेज गति से लेंगे तो और ज्यादा शूटअप होगा ब्लड प्रेशर। तो धीमा धीमा श्वास लेना है इस तरह से। पूरा श्वास लेने के बाद आपको श्वास को रोकना है कुछ देर। कुछ देर आप रोकेंगे। इसका रेशो रहता है 1, 4 और 2 का। यानी अगर आप 5 सेकंड आप श्वास लेते हैं तो 20 सेकंड आपको रोकना है और 10 सेकंड धीरे धीरे छोड़ना है। एक बार में आप देखेंगे आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। हम देखते हैं कई बार कोई हम एक काम होता है, बड़ा हैवी काम होता है, उसको अगर कर दिए तो हम क्या कहते हैं, हो गया काम, तो श्वास को बाहर छोड़ना होता है, लंबा श्वास छोड़ते हैं तो रिलैक्सेशन देता है। तो इसमें पूरा श्वास लेने के बाद रोकना, इस तरह से चिन्ह लॉक लगाना, पूरा ऐसे जितनी क्षमता हो रोकना, और उसके बाद श्वास धीरे से अपोजिट नोस्ट्रल से बाहर छोड़ना लंबा। तो इस तरीके से लगातार लंबा श्वास लेना, रोकना और छोड़ना, इसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे भी डिप्रेशन का लेवल बिल्कुल धीमा कम होते 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 हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। जी। यानी जो भी हम आसन करते हैं या फिर नाड़ी शोधन, आपने कहा ओम का उच्चारण है, वो अगर तरीके से हो तभी उसका लाभ ज्यादा हो सकता है। टेक्निक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। यानी आप कम समय करें लेकिन तरीके से करें। जी। आगे और कौन से आसन? एक और प्राणायाम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है इसमें, यह है चंद्रभेदी प्राणायाम। जी। जो चंद्रमा है, आपने देखा होगा भगवान शिव के
माथे के बिल्कुल सामने से चंद्र का निशान होता है, जी, यानी कि चंद्रमा होता है स्वयं। चंद्रमा रिप्रेजेंट करती है हमारे मन की शांति को, जी। पीस को, रिलैक्सेशन को, सेरेनिटी को। तो चंद्र भेदी प्राणायाम जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल होता है, दैट रिप्रेजेंट्स कूलनेस, जी। है ना, हमारे शरीर को। जो राइट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है वो हीट प्रदान करता है, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करना लंबा और राइट से छोड़ना, ऐसा करते करते आप देखेंगे कुछ ही देर में हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए, शांत हो गए हैं। एक बार इसका अभ्यास मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे से श्वास लेना है, और कुछ देर रोकना, जैसे 5 से 7 सेकंड रोकना, और गर्दन ऊपर करके छोड़ना। ऐसे गति धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं इस तरह से। जी। ऐसे अभ्यास करते करते मन बिल्कुल शांत होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही मन शांत हुआ और हमारी जो मानसिक जो उत्पीड़न है वो जी बिल्कुल वो कम हो सकता है। इन तीनों के अलावा, जैसे कि ये तो आपने नाड़ी शोधन या फिर ओम का उच्चारण, उसके अलावा अगर आसन की बात की जाए तो वो कौन कौन से ऐसे आसन है जिसके माध्यम से अगर कोई डिप्रेशन की बीमारी हो चुकी है उसे दूर किया जा सकता है? इस आसन में, इसमें 3 से 4 ऐसे आसन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। हम ऐसे आसन इसमें रिकमेंड करते हैं जो अपवर्ड आसन होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन, मस्तिष्क के लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं। युवा बड़े आसानी से भी इसे कर पाते हैं। जी। एक पहला आसन है शीर्षासन। इसमें युवा जो है वो अगर थोड़ा सा भी अभ्यास करे दीवार के सहारे तो इस आसन को आसानी से वो कर पाएंगे। जी। इसमें मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। इसमें सामने से इस तरीके से आपको पहले वज्रासन में आना है। जी। वज्रासन में आने के बाद इस तरह से दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करते हैं और इस तरह सामने से आते हैं। जी। और दोनों हाथों को अपने सर के बिल्कुल पास में रखते हुए दोनों लेग्स को ऊपर को उठाना है। जी। थोड़े बेनिफिट्स हैं इसमें, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। पहले इसकी क्रिया में बताता हूँ आपको। इस तरह से सामने बिल्कुल लेग्स को स्ट्रेट रखना है और धीरे धीरे आगे की ओर चलना है। धीरे धीरे चलते चलते आप बिल्कुल इजीली आप जो है उठना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप उठेंगे धीरे 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 बिल्कुल बैलेंस बनाते हुए इस तरह से ऊपर उठना, लेग्स को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखना। अब इस दौरान आप देखेंगे पूरे बॉडी की अलाइनमेंट अपवर्ड हो गई है। ब्लड सर्कुलेशन पूरा सर की ओर, जितने भी हमारे शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन्स है वो सिक्रेशन शुरू हो जाएगी। हमारे मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन आ रहा है और ऐसे ही धीरे धीरे वापस आ रहा है। इस तरह से वापस धीरे धीरे। श्वासों में नियंत्रण। और कुछ देर के लिए विश्राम ऐसे यहाँ पे करना। जी। तो ये अभ्यास है शीर्षासन का। इसमें श्वासों में ध्यान रखना जी। और धीरे धीरे हमारी जो सिक्रेशन है वो सर की ओर जाएगी और धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन सामान्य होना शुरू हो जाएगा। और ये कितने समय और इसके क्या फायदे रहते हैं? एक तो मैंने जैसे अभी कहा, जितने भी एंडोर्फिन जो हार्मोन्स हैं, जितने भी हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन है और बाकी सारे भी जो बेनिफिट्स है हमारे चेहरे के लिए, आंखों के लिए, इन सब के लिए बहुत अच्छा है, खासतौर पे हमारे डिप्रेशन के लिए। जी। इसके साथ एक अभ्यास है, उसको कहते हैं सेतुबंध आसन। वो भी हमारे हार्ट के लिए और डिप्रेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अभी करके बताता हूँ। सामने लेट जाना है, इस तरीके से सामने लेटना जी। और अपने दोनों जो लेग्स हैं उनको एक साथ करने के बाद और अपने मिडिल बॉडी को ऊपर उठाना, धीरे से इस तरीके से ऊपर उठाना। जी। आप देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे अपने चेस्ट की ओर, चेहरे की ओर, माथे की ओर आना शुरू हो जाता है। जी। श्वासों पे नियंत्रण अति आवश्यक है और ध्यान श्वासों पे, अपने विचारों पे। विचार आपके रक्त संचार में, श्वासों में। जी। और ऐसे ही धीरे धीरे वापस आना।
जी, तो इस आसन का फायदा किस तरह से रहेगा? खास तौर पे ये जो व्यक्ति अत्यधिक सोच विचार करते हैं, जी, हृदय से संबंधित जिसको समस्याएं हैं उनके लिए, और खास तौर पे विचारों में विचार लगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की ओर बढ़ता है अपर बॉडी के लिए, तो विचारों के नियंत्रण के लिए अभ्यास अति आवश्यक है। ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्यों कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो विचारों में इतना खो जाते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट करना वो भूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं विचारों में ही रहना। और इसमें एक बहुत ज़रूरी बात युवाओं के लिए अगर हम कहना चाहते हैं कि उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आज का युवा अगर देखा जाए तो नींद का समय या फिर उठने का समय, सोने का समय, वो कितना नियंत्रित होना चाहिए ताकि ये जो डिप्रेशन की समस्याएं हैं ये ना हो। देखिए, एक समय होता था जब घरों में लोग बच्चे खेला करते थे, हमारे गले मोहल्ले किलकारियों से गूंजते थे। जी। आज के समय में वो अब समय नहीं रहा है। बिल्कुल। सभी के हाथों में मोबाइल, सभी के हाथों में लैपटॉप आ गए हैं, और बाहरी फिजिकल वर्कआउट होना असंभव सा हो गया शहरों में खास तौर पे। जी। तो ये जो मोबाइल की जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना दिनचर्या देखना पड़ेगा। सुबह में आप क्या करते हैं, दिन में आप क्या करते हैं, शाम में आप क्या करते हैं। दिनचर्या में सबसे पहले सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में, कहा जाता है ब्रह्म वेला जो होती है वो एक ऋषि मुनियों की वेला होती है, वो देवताओं की वेला होती है। इस समय अगर जो व्यक्ति उठ गया, जिसने अपनी नींद को जीत लिया, वो कुछ भी कर सकता है। खासतौर पे युवा लोग, इस समय काफी डिप्रेशन रहता है, फ्यूचर के लिए काफी सोच विचार करता रहता है। तो ऐसे में सुबह जल्दी उठ करके 2 से 3 गिलास पानी पीना, और स्प्राउट्स, खासतौर पे स्प्राउट्स लेना, उससे भी डिप्रेशन कम होता है। डिप्रेशन को कम करने की क्षमताएं होती है उसमें, फाइबर ज्यादा होता है उसमें। वो लेने के बाद जो है हम योग अभ्यास करें। योग अभ्यास करने के बाद कुछ साहित्य पढ़े, जो महान पुरुषों के साहित्य पढ़े, कोई आपके मनपसंद जो संगीत है उसको सुने, और बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए जरूर जाएं। जब आप देखते हैं नेचर में चिड़ियाओं की चहचहाट देखते हैं, झरनों की आवाज़ आप सुनते हैं, और इस तरह से फूलों के बागों में जा सकते हैं, हरे भरे खेतों में जा सकते हैं, तो ये भी जो डिप्रेशन को कम करने वाला होता है। जितना हम नेचर से जुड़ेंगे उतना ही ये डिप्रेशन को कम करने वाला होता है। बिल्कुल। और इसके साथ भोजन हैवी ना करें। दिन के समय में आप कर सकते हैं, लेकिन खासतौर पर रात को हैवी भोजन ना हो, हल्का सा भोजन हो, लिक्विड उसमें ज्यादा हो। तो ऐसे दिनचर्या अगर हो, हम स्वस्थ रह सकते हैं। और रात्रि सोना, समय से सोना, 9 साढ़े 9 बजे सो जाना, और सुबह जल्दी उठना। तो इस तरह से अगर दिनचर्या हो तो बाकी सोच विचार में समय ना गंवाते हुए अपना जो आप कार्य है, विद्यार्थियों का जो कार्य है, और बुजुर्गों का जो कार्य है, और नवयुवकों का जो कार्य है, वो करें तो पूरे मन से, पूरे शिद्दत से करें, तो डिप्रेशन को जो है कम किया जा सकता है। जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आसन या फिर प्राणायाम या फिर योग क्रियाएं जितनी भी करें, उसके साथ साथ अपना दिनचर्या और खान पान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें स्वस्थ रखने के लिए, चाहे फिर शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से। और कौन कौन से आसन राजेश जी आप बताना चाहते हैं? इसमें एक आसन और बड़ा आवश्यक है, शशक आसन इसे कहते हैं। जी। इसमें ब्लड सर्कुलेशन हमारे चेस्ट की ओर, हमारे लंग्स की ओर, हार्ट की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये भी हमारे डिप्रेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम वज्रासन में आते हैं। जी। इस तरह से वज्रासन में बैठते हैं, कुछ देर इसमें बैठना, 1 से 1.5 मिनट बैठना। सारा का सारा रक्त संचार, हमारे ब्लड सर्कुलेशन हमारे एक तो बैकबोन में आएगा, एक हमारे स्टमक की ओर आएगा। जी। और धीरे से अपने दोनों जो घुटने हैं उनको स्प्रेड करना बाहर की ओर, जितना हो सकता है बाहर की ओर स्प्रेड करना, और दोनों हाथ सामने रख करके धीरे से आगे की ओर बढ़ते जाना। और ध्यान रहे हमारी जो कुल्हे हैं वो अपने हील पे बैठे रहे, और धीरे धीरे आगे आते 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 पूरे नीचे की ओर बैठना, चिन्ह आपकी जमीन पे लग जाए इस तरह से। और यहाँ पे श्वास और प्रश्वास धीमा धीमा होता रहे। चिन्ह जमीन पे, आपकी चेस्ट जमीन पे हो। जी। 3 से 4 मिनट ऐसे रुकना, बैकबोन, शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना। ऐसा अभ्यास हमारे सेरोटोनिन हार्मोन को सिक्रेट करता है, जो हैप्पी हार्मोन है। और धीरे धीरे वापस आना, इस तरह से वापस आना, और कुछ देर ऐसे ही बैठे रहना। जी। कमर सीधी करके बैकबोन में ध्यान करना। तो ये अभ्यास भी हमारे जो डिप्रेशन है उसके लिए बड़ा आवश्यक है। जी। और जैसे हम बच्चों के लिए खास तौर पर देखते हैं कि किस तरह हम युवाओं में योग के प्रति जो है जागरूकता फैला सकते हैं, ताकि जो यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा योग क्रियाओं से जुड़े और स्वस्थ रूप से अपने शरीर को और मन को भी करे।
आज गली गली में आप देखें तो जिम बने हुए हैं जी। युवा आज जिम जाना पसंद करते हैं। मैं जिम को डिनाई नहीं करता हूँ, जी। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जिम से यदि बाहरी मसल बनती है जी। तो योग से बाहरी मसल भी बनती है और आंतरिक शुद्धि भी होती है। बिल्कुल। आपने देखा होगा पूर्व समय में, यानी आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले, उस समय जिम नहीं हुआ करते थे, बड़े कम हुआ करते थे। बिल्कुल। हमारे योद्धा जितने भी हुए, महाराणा प्रताप हुए हैं, शिवाजी महाराज हुए हैं, हनुमान जी हुए हैं, उन्होंने कभी जिम नहीं गए। उन्होंने हमेशा अपनी कसरत की है, ये योग की अभ्यास की है, सूर्य नमस्कार इत्यादि किए हैं। तो ऐसे अभ्यास अगर लगातार किए जाएं तो युवाओं को जो है हम मोटिवेट कर सकते हैं इसके लिए। इससे हमारे एक तो आंतरिक शुद्धता बढ़ती है, अंदर से जो ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलता है, और साथ ही साथ बाहरी मसल को भी हम बना सकते हैं। तो युवा ही है जो इस देश को बदल सकते हैं, और वही जो है अगर उनको हमने मोटिवेट किया तो वही भारत के जो है भविष्य निर्माता होते हैं। बिल्कुल। और कितना समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुबह का हम कितना समय अपने लिए दे अपने शारीरिक क्रियाओं के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए, फिर वो व्यायाम हो चाहे फिर वो मॉर्निंग वॉक हो, कितना समय ज़रूरी है? मैं हमेशा कहता हूँ 24 घंटे में से 24 मिनट कम से कम योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। जी। यदि आपके पास और समय है, कम से कम 1 घंटा दिन में 24 घंटे में से 1 घंटा अवश्य देना चाहिए। फिर भी अगर समय की कमी है, 24 मिनट अवश्य योग के लिए निकालने चाहिए। जी। तो ये सुबह भी हो सकते हैं और शाम को भी हो सकते हैं, जी। जैसी आपकी टाइमिंग हो, तो ऐसे हमें जो है अभ्यास अवश्य करना चाहिए। जी। और कौन सी आसन या फिर योगिक क्रियाएं हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिप्रेशन के लिए, खासतौर पर जब हम बात कर रहे हैं? जी, एक इसमें अभ्यास है उष्ट्रासन, जिसको कैमल पोज भी करते हैं। जी। तो ये इसके बड़े अच्छे रिजल्ट भी हैं। इसमें एक तो हमारी जो चेस्ट है उसका एक्सपेंशन होता है। जी। इसमें एकदम सामने की ओर हम आते हैं, दोनों जो लेग्स है उसमें थोड़ा गैप रहता है, अपने भुजाओं के बराबर का गैप रहता है। आपके जो पांव एकदम फ्लैट रहते हैं पीछे, और दोनों हाथों को, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ सभी उसको कर पाए, ऐसे ही कुछ आसन की सीरीज है। तो इस तरह से हाथों को आमने सामने रखना और धीरे से चेस्ट को सामने की ओर ले आना, आपके कूल्हों को आगे की ओर, थाइस को आगे की ओर बढ़ाना और चेस्ट को बाहर तानना, और धीरे 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 इस तरह से पीछे की ओर जाना। कंधे आपके पीछे, शोल्डर आपके पीछे, जी। और ड्रॉप योर हेड बैक। अब आप देखेंगे 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर आपके चेहरे में पूरा ब्लड सर्कुलेशन आएगा, आपके माथे में और आपके सर पे, और धीरे धीरे इस तरह से वापस आना। जी। और उसके साथ इस तरह से आपको वज्रासन में बैठ जाना। तो ये अभ्यास जब हम करते हैं तो चेहरे की मसल्स, आंखों की, कानों की जो गति है, सुनने की, देखने की क्षमता है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है और आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो। जी। तो ये भी एक डिप्रेशन में एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है अभ्यास है। जी। और राजेश जी, मैंने बहुत सारे ये आसन देखे, तो एक डिप्रेशन ही नहीं बल्कि साथ ही साथ बहुत सारे क्रियाएं जो जितनी भी आपने बताई, एक ही फायदा नहीं बल्कि उसके बहुत सारे फायदे एक ही क्रिया से हो जाते हैं। जी, इसमें जो ये एक आसन मैंने आपको बताया, बिल्कुल ठीक आपने, एक आसन करने के साथ साथ 10-10, 15-15 अभ्यास का फल आपको एक आसन में मिल जाता है। बिल्कुल। अब जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन केवल एक समस्या नहीं है, इसके साथ अनेकों समस्या आती हैं। डिप्रेशन जैसे हुआ, या तो व्यक्ति का वेट बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, या फिर बिल्कुल अंडरवेट हो जाएगा। तो वेट अगर बढ़ गया तो उसके साथ आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ऐसे अनेकों समस्या, आपकी शुगर बढ़ सकती है। तो डिप्रेशन एक है, वैसे ही इसके कॉम्प्लिकेशंस अनेक है, वैसे ही आसन एक है, लेकिन इसके बेनिफिट्स जो है अनेकों हैं। बिल्कुल। और बहुत सारी बीमारियों का जो कारण है वो डिप्रेशन बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अनेकों बीमारियां हैं, उसे डिप्रेशन तो नेचुरली है, होगा। जब मन ही स्वस्थ नहीं है, जब तन ही स्वस्थ नहीं है, तो व्यक्ति कुंठा में आ ही जाता है। जी। और ये जो जैसे हमने दिनचर्या की बात की और खान पान की बात की, उसके साथ साथ जो ये बर्डन पढ़ाई का रहता है बच्चों पे, यूथ पे, या फिर फ्यूचर की टेंशन रहती है, उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए भी क्या ऐसी क्रियाएं रहती है ताकि हम अपने मन को सिर्फ कंट्रोल कर सके? ये मानसिक विषय है। जी। तो मन को नियंत्रण करने के लिए सबसे आवश्यक है आपके श्वासों पे नियंत्रण करना। जी। अब आप देखेंगे जो दो व्यक्ति लड़ाई करते हैं, समाज में हम देखते हैं ऐसे, तो सबसे पहले वे अपना
मानसिक संतुलन खोते हैं बिल्कुल। और उसके साथ साथ अपना श्वासों का नियंत्रण खोते हैं। एकदम श्वास से चढ़ जाती है। जी। श्वास से चढ़ने के बाद ही वो सारी सोचने समझने की क्षमता खो देता है। बिल्कुल। तो पहले है धीर होना, गंभीर होना। श्वासों में जब धीरता होगी, आप बैठे बैठे कहीं पे भी, आप ऑफिस में हैं, आप कहीं पार्क में हैं, आप कहीं स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, आप अपने बेंच पर बैठ करके श्वासों पर ध्यान करिए। आप जो मंत्र उच्चारण करते होंगे, मन ही मन मंत्र का उच्चारण करिए। आप जी। लंबा और गहरा श्वास जब आप लेंगे, लंबा गहरे का अर्थ ये हुआ कि जब आप इनहेल करते हो जी। तो लंबा आप नाभि जी। तक खिंचाव पड़े। जैसे मैं एक बार श्वास लेके बताता हूँ। जी। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे श्वास लेते हैं बिल्कुल। ऐसे। जी। जो बीमार व्यक्ति होगा वो छोटे श्वास हमेशा लेगा, जी। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति होगा, धीर होगा, वो लंबे श्वास खींचेगा। इस तरह से कुछ। फिर ऐसे ही धीरे धीरे श्वास छोड़ेगा। जी। अब आप बताइए, जो व्यक्ति दो लड़ाई कर रहे हो, बिल्कुल। झगड़ा कर रहे हो, वो वो अगर- स्थिर गंभीर हो, जी। और कैसे लड़ पाएंगे? बिल्कुल। तो- यानी हम अगर कोई भी मन को स्वस्थ रखना चाहता है तो पहले अपने सांसों पे नियंत्रण बिल्कुल, करना बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राजेश जी बहुत अच्छी जानकारी दी और हम भी दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि अपने पहले जैसे कि राजेश जी ने बताया कि अपने श्वास पे पहले कंट्रोल कीजिए, उसके बाद ही आप आसन भी कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आप कार्यक्रम से जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योग और जीवन में आज बस इतना ही। नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।